राज्य का हमें लगता है दुर्भाग्य है। और जिस तरह से हम लोग आए दिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका बयान देखते हैं, तो इस तरह से मतलब एक जिम्मेवार पद पे रह के इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान शायद ही कोई देता है। तो इनका हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें वो करते हैं जो कि मतलब ये लग रहा है कि जिस जिम्मेवार पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं वो शायद इस तरह का बात नहीं बोल सकते। और ये दुर्भाग्य है कि आज भी झारखंड बने 25 वर्ष हो गया और आज भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस स्थिति में है और बिल्कुल आपने जो कहा कि मतलब सबको एम्बुलेंस ना मिले, उनको झोली में लेके जाना पड़े, शायद इससे ज़्यादा और कोई शर्मसार करने वाली बात नहीं है। तो हम झारखंड सरकार से ये कहना चाहेंगे कि राज्य में सरकार बनती है, कल्याणकारी सरकार बनती है जनहित के लिए, जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। तो हमारा आग्रह होगा कि इन सारी चीज़ों को जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, राज्य सरकार उन सारी समस्या को ध्यान में रखते हुए उसका समाधान करने का प्रयास करें। जब भारत सरकार योजनाएं देती है, जब भारत सरकार फंड देती है, तो उस फंड का चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, नल जल योजना के तहत हो या अन्य योजनाओं में, तो राज्य सरकार को चाहिए कि जनहित को ध्यान में रखते हुए, राज्य हित को ध्यान में रखते हुए उस पैसे का सदुपयोग करें। लेकिन राज्य सरकार पैसे का सदुपयोग नहीं करती, उस पैसे का दुरुपयोग करती है और कहीं ना कहीं जो जनोपयोगी योजना है उस योजना के जो फंड आते हैं उस फंड को ठेकेदारी की भेंट चढ़ा दी जाती है। आज इसका जीता जागता उदाहरण नल जल योजना है। अगर हम देखें तो नल जल योजना जो कि ये प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि नल जल योजना से हर एक लोगों को शुद्ध पेयजल देंगे, लेकिन आज राज्य में अगर उसकी स्थिति देखें तो ये बिल्कुल ठेकेदारी की भेंट चढ़ी और आज करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। अब बंगाल चुनाव आने वाला, मैडम, SIR को किस तरह से देख रहे हैं बंगाल में? देखिए, आपने बिहार में देख लिया जी। SIR ये तो इलेक्शन कमीशन के जुरिडिक्शन में आता है और समय समय पर SIR वो उनके द्वारा कराया जाता है। बिहार को लेकर विपक्ष के लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा उड़ाया, आम लोगों को, आम जन को वो कंफ्यूज करने का काम उनके द्वारा, एक गलत नैरेटिव सेट करने का काम उनके द्वारा किया। लेकिन बिहार की जनता करारा जवाब विपक्ष को दी और SIR से किसी भी आम नागरिक को उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है कि कोई भी किसी भी माध्यम से कंप्लेन कर सकता है और उसका निराकरण होगा, उनकी सुनवाई होगी। तो निश्चित तौर पे आज बिहार में हमने देख लिया कि SIR हल्ला करते करते विपक्ष चले गए, इसलिए SIR कोई मुद्दा नहीं है। और जो गलत है, जो किसी गलत तरीके से डंकी रूट से अगर आए हैं तो निश्चित तौर पे वैसे लोग तो जाएंगे ही, जो जिसका कोई कागजात नहीं है, जो यहाँ के नहीं है। तो इसलिए SIR से आम नागरिक को, जो भारतीय नागरिक है, कहीं भी कोई दिक्कत उन्हें नहीं हो रही है। ओके मैडम, एक अंतिम सवाल। हेमंत सोरेन माननीय प्रधानमंत्री से मिले हैं, अमित शाह जी से मिले हैं, क्या सत्ता परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं क्या? देखिए, ये तो अब सरकार में है तो वो मिल ही सकते हैं, लेकिन इसके बारे में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पे जब माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तो वो तो देश के लिए हैं, देश के कोई भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, वो जाके मिल ही सकते हैं। तो और राजनीति है। माता भद्रकाली की मंदिर पूजा करने आए हैं। आज सबसे बड़े सवाल मैं कुछ आपसे करना चाहता हूँ कि यहाँ पे देश विदेश के लोग पहुँचते हैं, लेकिन माँ की मंदिर खंडित होते जा रही है और माँ के बारिश में माँ की प्रतिमा के ठीक सामने पानी चूता है। इस पे अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा मैडम। सबसे पहले तो 2026 की सबको शुभकामना, और साथ ही साथ माता भद्रकाली जी के प्रांगण में पहले माता को नमन। और लगातार ये प्रयास होता है माँ के दरबार में आने का, और इस दरबार से बहुत ही शांति, सुकून मिलता है। माँ से शक्ति की भी कामना करते हैं कि माँ शक्ति दे, क्षमता दे, जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को और बेहतर तरीके से करने के लिए। और निश्चित रूप से माँ
सब पर ध्यान रखती है, माँ कृपा बरसाने वाली है। और अभी आपने जो मंदिर के बारे में आपने कहा है, तो इस संबंध में भी चूँकि यहाँ पे एक कमिटी है, कमिटी के माध्यम से इसकी देखरेख भी की जाती है। और हम इस पर ज़रूर कमेटी से भी चर्चा करेंगे, चूँकि इसमें बीच के समय में कुछ परेशानियां हुई, सरकार के माध्यम से शायद कमेटी को डिस्टर्ब करने का भी प्रयास किया गया। और हमें लगता है कि कमेटी के देखरेख से ही आज ये भव्य मंदिर, जहां देश विदेश से लोग आते हैं, उनको हर तरह की सुविधाएं मिल सके। और निश्चित तौर पे माता की ये कृपा है कि इस परिसर में इतने भव्य रूप से, भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण भी हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ समस्याएं हैं, तो उस और हम कमेटी से भी आग्रह करेंगे कि इस और वो भी ध्यान दें। और हम भी प्रयास करेंगे सरकार के माध्यम से भी कि यहाँ और ज़्यादा कैसे विकास हो लोगों को, ताकि हर तरह की सुविधाएं मिल सकें। आज भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें नमन करते हैं। और वो महिलाओं के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने जिस परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में रहते हुए उन्होंने शिक्षा को चुना और स्वयं पढ़ी, और उसके बाद कठिन परिस्थिति में पढ़ाई भी की, और साथ साथ वो लोगों को पढ़ाने का भी काम की, समाज को जागरूक करने का भी काम की। और जिस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं होती थी, वो आगे बढ़कर शिक्षा क्या चीज़ है, शिक्षा में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, इस चीज़ को उन्होंने समाज को बताया भी, और समाज को एक दिशा देने का काम किया, और नारी को, महिलाओं को जगाने का भी उन्होंने काम किया है। उन्हें हम नमन करते हैं। बाल विकास केंद्रीय मंत्री हैं मैडम। झारखंड में अभी जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सी गई है, इरफान अंसारी कहते हैं कि बहुत मुकम्मल व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन वहीं बच्चे का शव जो है थैले में नजर आता है, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये